हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने एनसीईआरटी चैप्टर 4 में जिसका नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें आपने बायट-सावर्ट्स लॉ की स्टडी करा। बायट-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन करा आपने, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट निकाला हम लोगों ने। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट देने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको निकाला बायट-सावर्ट लॉ की मदद से। वहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, जिसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाए टू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वाला। बट अब उससे थोड़ा सा बेटर रूल हमें सीखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। तब ये कौन सा रूल है, आइए इसको लिखते हैं। लिखिए, राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप यानी कि ये ग्रिप मुट्ठी हमारा, राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोगों ने बी वेक्टर से डिनोट करा, ड्यू टू a straight conductor carrying current। स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। चलिए मैं लिखाता हूं और आप थोड़ा सा लिखिए। when a straight conductor is held in right hand grip pointing thumb in direction of current, then curled, ब्रैकेट में दूसरा भी वर्ड लिख लीजिए, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स indicates the direction of magnetic field lines around the conductor, and a tangent drawn at any point of the magnetic field line in direction of magnetic field line indicates the direction of resultant magnetic field at that point। चलिए बच्चों, अब इसकी प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे कि बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बहुत ही आपको कॉन्वीनियंट और क्विक रूल, फास्ट रूल आपको महसूस होगा। आइए इसको निकालते हैं। चलिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें जो स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है प्रॉब्लम में, उसको दिखाया, करंट की डायरेक्शन दिखा लिया। अब पहले साथ प्रैक्टिस करिएगा। पहले हम अपने स्ट्रेट कंडक्टर, अपने पेन को सपोज कर लें, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको रखिए अपने स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा इससे ऊपर उठाइए ताकि हम पकड़ सकें, राइट हैंड मुट्ठी में, राइट हैंड ग्रिप में हम पकड़ सकें। पकड़ लिया, थंब को रखा किधर, करंट के डायरेक्शन में। यही लिखे हैं कि थंब पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट,
पॉइंटिंग थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को करंट के डायरेक्शन में इशारा किया। देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर की जो मोर है इस समय एंटी क्लॉकवाइज, जो फिंगर की जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है फिंगर का, ऐसे कर्वेचर यानी फोल्ड कहिए, कर्वेचर कर्ल फोल्ड कहिए फिंगर का, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंड सो कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसके सेंटर में कंडक्टर होगा और सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आप समझ गए होंगे कंडक्टर वर्टिकल है, सर्कल ऐसे जो बनेगा ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, 3D में जा रहा है काम हमारा, तो जो सर्कल ड्रॉ करेंगे जैसे 3D में ड्रॉ करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं इसको सेंटर में रखते हुए, सर्कल के सेंटर में कंडक्टर को रखते हुए, और हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, ये ड्रॉ करा हमने, ठीक है। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब हम लोगों ने जो बर्ड-सावर्ट लॉ की मदद से निकाला मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, तब पॉइंट पी पर डायरेक्शन देखते हैं किधर मिलता है हमें इस रूल के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पॉइंट पी पर हमें चाहिए टेंजेंट, हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में दे दीजिए डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन दे दीजिए, दे दिया हमने। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पर ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बच्चों ये टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ 3D आ गया, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग सोच लेंगे। कैसे सोचेंगे, तो देखिए ये हम अपने बाएं हाथ से ऐसे सर्कल बना लिए, कंडक्टर ये हमारा हो गया, ऐसे कंडक्टर हो गया, और ये बाएं हाथ से ऐसे हमने फिंगर से सर्कल बना लिया, ऐसे बना लिया। अब हमें चाहिए टेंजेंट, कहां पर चाहिए टेंजेंट, यहाँ पे कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर हो गया इसके दाहिनी तरफ पॉइंट है हमारा, ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर हो गया पेन हमारा, यहाँ पे टेंजेंट हमें चाहिए। अब ये टेंजेंट किधर की तरफ चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट ऐसे होगा, ये टेंजेंट होगा ऐसे इधर के तरफ, यानी इधर के तरफ होगा टेंजेंट। अब इधर के तरफ टेंजेंट जो होगा, इधर के तरफ टेंजेंट हमें बता देगा मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन, बट ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, क्रॉस से दिखा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो दिस क्रॉस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों हो सकता है आप में से कोई परेशानी महसूस कर रहे हो, तो इस रूल को मैं तेज कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ, 2-3 सेकंड में निकल जाएंगे डायरेक्शन। कैसे निकलेंगे, तो राइट हैंड ग्रिप में कंडक्टर को पकड़िए, सबसे पहले अपने पेन को समझिए कि स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको गिवन कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर पे रख करके थोड़ा उठा लीजिए, राइट हैंड ग्रिप में पकड़ लीजिए, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, ये जो फिंगर की जो मोर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। आपका बायां हाथ फ्री है, अब बाएं हाथ के फिंगर से सर्कल बनाइए ऐसे, सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग टेंजेंट, एंड सो बाएं हाथ का ये फिंगर आपका सर्कल में जो चल रहा है, जिस डायरेक्शन में इस फिंगर की वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होंगे बी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग टेंजेंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, अलोंग टेंजेंट। एंड सो ऐसे आप करेंगे तो तुरंत डायरेक्शन पता चल जाएगा। यानी एक बार धीरे से बाएं हाथ के फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में घुमाइए, जिधर 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 बाएं हाथ के फिंगर का टिप चल रहा है, फिंगर का नोक, फिंगर का टिप जिधर जिधर चल रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो जरा यहाँ पर आकर के देखिए क्या होता है, ये कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं अपने फिंगर को, घुमाया घुमाया घुमाया, यहाँ पर आने पर क्या देखते हैं, अंदर जाता है, इधर की तरफ जाता है फिंगर, तो इधर की तरफ टेंजेंट, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बच्चों फास्ट कर दिया हमने रूल को। सिमिलरली कोई यहाँ पर देखना चाहे मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए क्या होगा,
चला 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 चला, फिंगर यहाँ पर आने के बाद देखिए फिंगर आगे बढ़ेगा तभी सर्कल बनेगा। तो ये जो है आगे बढ़ा मतलब यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए अभी मैं दिखा देता हूँ डॉट से। ये डॉट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन। इस तरह से आप जो है राइट हैंड ग्रिप रो लगा करके जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड नोटेशन तो बी वेक्टर स्टैंडर्ड सिंबल है अपनी 12th क्लास में। एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड having current I, radius R and number of turns N। जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल है। कॉइल बनता कैसे है? तो कॉइल बनता है एक वायर से। एक लंबा वायर इंसुलेटेड वायर लेते हैं, उसको क्या करते हैं एक जगह पे ऐसे लपेटेंगे तो सर्कुलर कॉइल बन जाएगा। जैसे सिलेंडर हो गया, इस पर एक ही जगह पे यदि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लपेटेंगे जब, ठीक है, वाइंडिंग बनाएंगे जब वायर की, सिलेंडर को निकाल दीजिए तो सर्कुलर कॉइल बन जाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें रेडियस तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट हमें सर्कुलर कॉइल के रेडियस को चेंज नहीं करना है। प्रॉब्लम हमें यदि कभी बोलेगा कि आप रेडियस, इनर रेडियस, आउटर रेडियस डिफरेंट लो तो हम लेंगे, अदरवाइज सर्कुलर कॉइल बोलेगा खाली तो रेडियस को चेंज हम नहीं करेंगे। चलिए तब लिया हमने एक सर्कुलर कॉइल को नोटबुक के बोर्ड के प्लेन में ऐसे रख दिया। अब इस सर्कुलर कॉइल में कोई भी डायरेक्शन में करंट ले लें। अब यह आई करंट हमने दे दिया एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सेंटर रेडियस ऑफ कॉइल इज आर। अब बायट-सावर्ट लॉ लगाना है तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है, कहीं पर भी एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये ले लिया हमने छोटा सा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। डायरेक्शन किधर देंगे? करंट का डायरेक्शन dl से डिनोट करा। नाउ एलिमेंट 2 पॉइंट, गिवन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ करा टू सेंटर, एलिमेंट टू सेंटर ड्रॉ करा पोजीशन वेक्टर। नाउ दिस पोजीशन वेक्टर इज कैपिटल आर वेक्टर, क्योंकि रेडियस की लेंथ कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर ही ले लीजिए। अब ये जो एंगल देख रहे हैं दोनों के बीच, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी सर्कल का छोटा पार्ट स्ट्रेट लाइन है, यदि इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये टेंजेंट हो जाएंगे एंड सो एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये जो एंगल थीटा होगा डीएल और आर के बीच, दिस इज 90 डिग्री। आइए बच्चों डिफाइन करिए मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए बोलता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ब्रैकेट डीबी एट द सेंटर ऑफ circular coil due to a small element dl of 1 turn of the coil is given by Biot-Savart's law. बायट-सावर्ट्स लॉ, बायट-सावर्ट लॉ लिखते हैं। पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा, बट दिस एंगल थीटा बिटवीन dl एंड r इज 90 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखिए sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई पोजीशन वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ r है, r स्क्वायर। नाउ जैसे इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl
अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे होल कॉइल के लिए, तो मेंशन कर दीजिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ब्रैकेट बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ वन टर्न ऑफ द कॉइल इज, कॉइल के वन टर्न अभी ले रहे हैं पहले हम लोग, तो फिर dB को इंटीग्रेट करिए, तो dB का इंटीग्रेशन करेंगे, तो LHS में dB का इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। B इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन DL। अब लेंथ वेरिएबल, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी स्केल पर लेंथ की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, एंड सो लेंथ कभी भी या टाइम कभी भी आप इंटीग्रेशन के अंदर ले रहे हैं तो फिर उसकी लोअर लिमिट 0 से लेते हैं। अब एक चक्कर जब हम लगा देंगे, वन टर्न की लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा, L, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जो है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब रखिए वैल्यू, जैसा कि लिमिट पुटिंग करते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नाउ I अपॉन आर स्क्वायर। अब L के जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई आर, ये होगा 2 पाई आर, फिर माइनस L के जगह 0, माइनस 0 दिखाना नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें, जैसा कि देख रहे हैं पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया हमने, 1R से स्क्वायर इसका कैंसिल, 1R कैंसिल कर दिया हमने। 2 से 4 को सॉल्व कर दें, 2 से इस 4 को सॉल्व कर दें तो क्या होगा, 2 हो जाएंगे। चलिए अब आ गया हमारे पास में B इक्वल टू, B का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आ गया, तो फिर B इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R अपॉन 2R। अब बच्चों ये तो वन टर्न के लिए हमने निकाला, नहीं यदि n टर्न्स होते हैं तो क्या होगा, लिमिट हमारा जो होगा 0 टू, वन टर्न के लेंथ 2 पाई आर, तो n टर्न का लेंथ कितना होगा, n इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर एक बार और मेंशन कर दें, फॉर n टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट यानी रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इसमें सिंबल बना देता हूं B, नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट इक्वल टू n से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हमने यहां फील कर लिया, n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर n से मल्टीप्लाई, तो NB, एंड सो म्यू नॉट NI, n से मल्टीप्लाई ले लिया, अपॉन 2R। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए अभी राइट हैंड रूल लगाइए, DL क्रॉस R की डायरेक्शन, तो DL से R के तरफ राइट हैंड फिंगर को कर्व करें, थंब आ गया अपवर्ड, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। लेकिन बच्चों यहां भी रूल को हम फास्ट करेंगे, तो रूल को फास्ट करने के लिए अब ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये अच्छा रहता है, n वाला फॉर्मूला याद रखिए। तब रूल को यहाँ पर फास्ट करने के लिए राइट हैंड रूल दिए गए हैं, राइट हैंड थंब रूल भी लोग बोलते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल की मदद ले सकते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी से आप डायरेक्शन देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलिए लिखिए, फॉर
डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट सेंटर ऑफ अ कॉइल, कोई भी कॉइल, चाहे कॉइल सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, कैसा भी कॉइल हो, रेगुलर हो, इररेगुलर हो, सब में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं आप इस रूल से जो हम लिखने जा रहे हैं। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट नाउ इसके लिए हम ले रहे हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, कोई राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड रूल ले रहे हैं। अब जरा लिखिए इसको, मैं बोलता हूं when right hand is placed perpendicular to the plane of a coil and fingers are curled या कर्व्ड भी बोल सकते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, देन थंब ब्रैकेट में लिख लीजिए इरेक्ट indicates the direction of magnetic field at the center of the coil। चलिए बच्चों, अब इसका प्रैक्टिस मैं करा देता हूं, इसका भी। ठीक है, बहुत ही फास्ट रूल है, क्विक रूल है, इससे आप बहुत जल्दी से डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक बात यहीं पर मैं बोलूंगा, फुल कॉइल हो या कॉइल की पार्ट हो, दोनों में आप इस रूल को यूज करेंगे। बहुत बार हो सकता है कि कोई कॉइल का छोटा पार्ट दे दिया, उसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दिया आपको, तो उसके लिए भी आप इसी रूल को यूज करेंगे। कॉइल में तो करंट की डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज हो सकता है, तो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। ये दोनों ले लेते हैं और अपने रूल पे आते हैं जो लिखे हैं। तो राइट हैंड is placed perpendicular to the plane। अब या तो परपेंडिकुलर आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखेंगे या फिर आप ऐसे रखेंगे, या तो थंब ऊपर करके रखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा आपका हाथ कॉइल के प्लेन पर, कॉइल का प्लेन, बोर्ड का प्लेन, या आपके नोटबुक का प्लेन हो गया कॉइल का प्लेन, उस पर ऐसे रखिए, अपने दाहिने हाथ को ऐसे रखिए, थंब ऊपर रखिए, एक बार थंब को ऐसे नीचे रख दीजिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएंगे। लेकिन अब कहा गया है फिंगर्स आर कर्व्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्व करिए, फिंगर को मोड़िए। देन थंब इरेक्ट, सीधा थंब जो है इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो देखिए थंब आ गया ऊपर की तरफ, राइट हैंड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज कर्व कर दिया, थंब आ गया ऊपर की तरफ, एंड सो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डॉट से दिखा दिया इसको, दिस डॉट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस फिगर में आइए, करंट है आपका क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को कर्व करिए, तो थंब को नीचे करना पड़ेगा। अब ये क्लॉकवाइज जब राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, इस समय थंब सीधा ऐसे परपेंडिकुलर, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। इसको क्रॉस से दिखाइए अंदर की तरफ, जैसा कि आप सीख चुके हैं, क्रॉस से दिखा दिया हमने, दिस इज क्रॉस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों, प्रॉब्लम करने के समय यदि कभी आर्क बोल करके प्रॉब्लम कर दिया जाए आपको, तो हम क्या करें? तो बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड बी
at the center of a circle due to an arc of length L carrying current चलिए बच्चों, अब जैसे होल सर्कल नहीं दे करके हमें जो है दे दिया गया, सपोज कि ये आर्क दे दिया, ठीक है। अब इसका सर्कल हम बना रहे हैं, सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं इसका, ये सर्कल हमने कंप्लीट कर दिया। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको बढ़िया से बना दें ना, वो सर्कल, ये सर्कल। अब इसमें छोटा सा पार्ट जो है इसके, ये आर्क ये ले लिया हमने। अब ये जो आर्क हो गया, इसकी लेंथ, इस आर्क की लेंथ हमें बोला गया है L। अब इस आर्क में करंट कोई भी डायरेक्शन में, मान लीजिए I है करंट। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू द आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज R, कैपिटल R रेडियस है। अब क्या करिए कि आर्क के दोनों एंड को ज्वाइन कर लीजिए, सेंटर से ज्वाइन कर लिया। अब ये एंगल जो है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। अब बच्चों, जैसा कि आप पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि यदि अल्फा रेडियन में होता है तो फिर आप वहां पर क्या लेते हैं, अल्फा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस L अपॉन R। अब बायट-सावर्ट लॉ से जो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, अब उसको आप यूज कर लीजिए। तो ड्यू टू वन टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाला म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसी को यूज कर लीजिए, यूनिटरी रूल से इसको निकाल लीजिए। और लगा रहे हैं यूनिटरी रूल जो बायट-सावर्ट लॉ से अभी जस्ट इसके पहले निकाले हैं हम लोग। ड्यू टू वन टर्न, यानी ड्यू टू वन सर्कल ऑफ कॉइल, ड्यू टू वन टर्न ऑफ सर्कल मैग्नेटिक फील्ड दिस इज इक्वल टू, क्या निकाला था हम लोगों ने, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब इसका मैं लैंग्वेज बदलता हूं, सर्कल के वन टर्न यानी कि सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं, इसकी लेंथ कितना होता है, 2 पाई R। तो ड्यू टू वन टर्न ऑफ सर्कल के जगह पे लिख देते हैं ड्यू टू लेंथ 2 पाई R। वन टर्न ऑफ सर्कल की लेंथ लिख दिया, ड्यू टू लेंथ 2 पाई R मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो यूनिटरी रूल लगा रहे हैं, ड्यू टू लेंथ यूनिट लेंथ कर दिया, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R अपॉन 2 पाई R अपॉन 2 पाई R। अब बच्चों, L लेंथ की वजह से, जो आर्क की लेंथ L है, इसकी वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू लेंथ L यानी आर्क की लेंथ L की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दिस इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लिए, 4 पाई R से R मल्टीप्लाई कर लीजिए, R स्क्वायर। और जैसा कि हमें पता है यूनिट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है L लेंथ का, तो मल्टीप्लाई होगा। और यूनिटरी रूल लगाने में यदि कोई थोड़ा सा भी महसूस कर रहे हैं यूनिटरी रूल क्या हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड सो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा लेंथ छोटा लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, एंड सो यूनिटरी रूल आप लगा सकते हैं, बेहिचक लगाइए। अब इसको एज फॉर्मूला में बना देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम करने के लिए
थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, ठीक है, इससे जल्दी होता है प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ पे? एट सेंटर ऑफ सर्कल ड्यू टू एन आर्क ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। जो आर्क है इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस आर। अब जरूरत पड़ने पर आप इस इक्वेशन को यूज कर लीजिएगा। यदि बाय द वे मान लीजिए कि एल नहीं दिया आपको, अल्फा इक्वल टू एल बाय आर कर लेंगे, फिर आप निकाल लेंगे बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो जैसा कि मैंने कहा कि जो फुल क्वाइल के लिए, फुल लूप के लिए जो रूल है वही उसके पार्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड फिंगर को कर्व कर दीजिए, थंब आपको आ गया अपवर्ड, तो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट से दिखा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्क की प्रॉब्लम निकालना सिखा दिया हूं, ठीक है। सर्कल का तो आप बार बार यूज करिएगा तो याद हो जाता है, आर्क का कभी जरूरत पड़े तो निकाल लीजिएगा। अब हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर, नहीं एट द एक्सिस, सेंटर वाला तो निकाल लिए हम लोग, एट द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। लीजिए नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पायरेट-साइवर्ट लॉ, अगला एप्लीकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, 12 का एग्जाम आप देंगे यदि तो मैं इंपॉर्टेंट गेस भी करता हूं। निकालिए तो मैग्नेटिक फील्ड बी से इसको नोट कर रहे हैं, बी एट अ पॉइंट ऑन axis of a circular coil of radius r carrying current I, having number of turns equal to n, and distance of the given point being a, गिवन पॉइंट के डिस्टेंस को a ले रहे हैं, a फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए बच्चों, अब एक्सिस की बात करते हैं। ये है सर्कल सेंटर पे परपेंडिकुलर, जैसा कि क्लास 11 में पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन में खूब पढ़ते हैं लोग एक्सिस के बारे में। तो ये सर्कल हो गया इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया ऐसे, ये हो गया एक्सिस। अब हमें एक्सिस पर पॉइंट लेना है, तो यदि सर्कल को बोर्ड के प्लेन, नोटबुक के प्लेन में डाल दिया जाए, एक्सिस एयर में आ गया, अब इस पर पॉइंट लेकर के कोई भी फिगर ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। एंड सो क्या करते हैं हम लोग, ये जो अभी देख रहे हैं सर्कल, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है सर्कल, ये कॉइल मेरा हाथ है, इस पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, इसको 90 डिग्री से घुमा देता हूं, घुमा दिया, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल को ऐसे अभी बोर्ड के प्लेन में है ऐसे, ठीक मेरे हाथ की तरह, इस पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। अब इसको जो है 90 डिग्री यदि हम टर्न कर दें तो देखिए एक्सिस आ गया बोर्ड के प्लेन में,
बस इसी को नज़र में रखते हुए, ठीक है, 3D में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ पॉइंट यूज करते रहिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड के प्लेन में हम एक्सिस को रखेंगे, परपेंडिकुलर कॉइल को रख लेंगे बोर्ड पे, अपनी नोटबुक पर कॉइल को परपेंडिकुलर रख कर देंगे, तो एक्सिस आ जाएगा बोर्ड के प्लेन में, नोटबुक के प्लेन में आ जाएगा। अब ये फिगर जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ा सा 3D फिगर जो है ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लिया हमने, ये सर्कुलर कॉइल ले लिया। अब ये जो सर्कुलर कॉइल हमारा है, ये सर्कुलर कॉइल इस तरह से है, ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे है कॉइल आपका। अब इस कॉइल का सेंटर यहां से कॉइल की रेडियस को मार्क कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कॉइल इज आर, कैपिटल आर बोल दिए हैं। कॉइल की सेंटर से डिस्टेंस ए पर, चलिए एक्सिस को पूरा दिखाते हैं एक्सिस को। ये एक्सिस ले लिया हमने। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर पॉइंट लिया हमने P। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, कोई डायरेक्शन करंट का देते हैं। हाँ, इसका डिस्टेंस भी दिखा लीजिए। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारा A, हमने डिस्टेंस को A सपोज कर लिया है। नाउ अब करंट के डायरेक्शन में ये दे रहा हूं I। अब इस करंट को कैसे फील करें, जरा इसको भी समझ लीजिए। इस समय ये वाला पोर्शन बोर्ड के पीछे, ये पोर्शन जो है हमारे आंखों के सामने है, ठीक है। इसको डॉट डॉट भी लोग कर देते हैं, जैसे इस तरह से भी लोग दिखा देते हैं तो और क्लियर हो जाता है। जिसको डॉट डॉट कर दिए, इस तरह से ब्रोकन कर दिए, डैश्ड कर दिए, तो इसका मतलब होता है कि ये साइड हमारा पीछे हो गया, ये साइड हमारे सामने हो गया। लेकिन अपने बुक्स में लोगों ने ऐसा नहीं किया है, डॉटेड नहीं, डैश्ड नहीं किए हैं, एंड सो हम लोग भी इसको पूरे ले लेते हैं, क्योंकि ये 12 के एग्जाम में आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तब ये करंट के डायरेक्शन को हमने फ्रंट में दिखाया है। फ्रंट का मतलब अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करता हूं मैं आपके लिए। ये ऐसे बाएं हाथ से ऐसे रिंग बना लीजिए, जैसे ये मैंने बना दिया, ऐसे रिंग बना लीजिए, ठीक है। अब ये सर्कल हो गया। अब ये सर्कल वर्टिकल सर्कल है, तो इसको अपने नोटबुक पर ऐसे रखिए, ठीक है, ऐसे अपने नोटबुक पर रखिए ऐसे। ये हो गया एक्सेस, ये हो गया एक्सेस, ऐसे पहचान लीजिए, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं फ्रंट, ये जो फ्रंट देख रहे हैं, ये फ्रंट हो गया, ये हो गया फ्रंट, सामने का हो गया साइड, ठीक है। ये हो गया बैक, पीछे का साइड हो गया, ये पीछे वाला साइड हो गया। चलिए, ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बार्ट-सावर्त लॉ लगानी है, तो लीजिए यहां से छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, एक स्मॉल एलिमेंट कंडक्टर का, बोला इसको dl। अब dl से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, ये लिया हमने। dl से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिया हमने, ये लिया पोजीशन वेक्टर, बोला इसको r वेक्टर। थोड़ा साइड करके लिख लें, r वेक्टर। अब इस r की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये कैपिटल R, स्मॉल a, एंड सो r का वैल्यू हो जाएगा, इस r का पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बच्चों, ठीक इसके अपोजिट एलिमेंट लीजिए। कभी भी सर्कल में दो अपोजिट एलिमेंट आमने सामने लेना चाहिए। नाउ लिया हमने अपोजिट एलिमेंट, ये लिया। अब इस एलिमेंट की जो लेंथ है, इसको मैं dl डैश बोल रहा हूं, वेक्टर का साइन दे रहा हूं, ठीक है। यदि इसको dl बोलेंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि dl की डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ dl की डायरेक्शन दोनों जो है अपोजिट हैं। आगे फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल डायरेक्शन के लिए। एंड सो dl वेक्टर नहीं लिखिएगा कभी बोर्ड में, नहीं तो गलत कर देगा। वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट, तो सेम नाम नहीं ले सकते, अपोजिट वेक्टर हो गया। अब dl डैश से पॉइंट P तक एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इसको मैंने डॉटेड कर दिया। ये
पोजीशन वेक्टर डीएल डैश से पॉइंट पी का, ठीक है, इसको पहचानने के लिए मैंने डॉटेड कर दिया है इसको। अब इसको कर देता हूं आर डैश वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर डैश कर देता हूं, एरो आर डैश के ऊपर एरो कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले दिखा लेते हैं हम लोग, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो डीएल एलिमेंट है, इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दिखाना है। तो कैसे दिखावे? एक तरीका तो ये होता है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल वेक्टर जो है ऐसे प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर है, डीएल क्रॉस आर लीजिए, थंब बतावेगा डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगा, राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड थंब रूल लगाइए, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन ऐसे डीएल से आर की तरफ राइट हैंड फिंगर कर्व करिए, थंब बतावेगा डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर यानी डीबी का डायरेक्शन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि डीबी जो होगा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, इसको डीबी बोलिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हमने आपको राइट हैंड ग्रिप रूल सिखा दिया है स्ट्रेट कंडक्टर में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ये जो डीएल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये जो करंट है ऐसे आ रहा है, बोर्ड से निकल रहा है, अंदर जा रहा है। आप ऐसे अपने फिंगर से ऐसे सर्कल लूप बना करके नोटबुक पर रखिए। ये हो गया एक्सिस, एक्सिस के ऊपर ये एलिमेंट डीएल है और एक्सिस के नीचे यहाँ पर ये एलिमेंट है डीएल डैश। तो आप फील कर सकते हैं कि एक्सिस जो है इसके ऊपर, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें करंट के डायरेक्शन ऐसे है, नीचे जो एलिमेंट हो गया उसमें ऐसे करंट घूम करके जाएगा, नीचे डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ। एंड सो डीएल परपेंडिकुलर है आर पे, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। नाउ अब डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन, डीबी का डायरेक्शन, या फिर ये जो छोटा सा डीएल एलिमेंट है हमारा, यहाँ पर छोटा सा डीएल एलिमेंट है, इस डीएल एलिमेंट को अपना पेन सपोज कर लीजिए। डीएल एलिमेंट स्ट्रेट कंडक्टर के तरह डीएल को समझिए, राइट हैंड ग्रिप में पकड़ा और राइट हैंड ग्रिप रूल लगा रहे हैं, कर्वेचर ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होगा। आपके नोटबुक में भी कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, डीएल इज स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर एंड सो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बतावेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब नीचे डायरेक्शन जैसा कि डीएल डैश का अपोजिट हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएंगे। तो फिर अब इस पर ज्यादा नहीं सोचना है, नीचे की तरफ दिखा लीजिए डायरेक्शन, डॉट डॉट कर दिया पहचानने के लिए, डॉटेड लाइन पर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन कर लिए, इसको डीबी डैश बोल लेते हैं। अब बच्चों फटाफट इसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व करने के लिए बढ़ाया एक्सिस को आगे, लिया इसको एक्स एक्सिस एंड इस पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर ये ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब कोई भी एक एंगल ले लीजिए, ये एंगल जो मर्जी हो, चलिए मैं ये एंगल ले रहा हूं अल्फा। नाउ डीबी का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या होगा, जिस लाइन के साथ वेक्टर का एंगल देखते हैं कॉस लेते हैं, डीबी कॉस अल्फा, वाई एक्सिस डीबी कॉस अल्फा। तो फिर इधर के तरफ क्या होगा, डीबी का कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा। फिर डीबी डैश के लिए फिर उसी तरह से परपेंडिकुलर को नीचे डैश कर देते हैं, एक्सिस ऑफ कॉइल पे परपेंडिकुलर। नाउ एंगल बाई सिमेट्री, दोनों एंगल होगा सेम, क्योंकि ऊपर की स्ट्रक्चर जो है और नीचे की स्ट्रक्चर दोनों सेम है एंड सो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होंगे। तो डीबी डैश का कंपोनेंट इधर के तरफ माइनस डीबी डैश कॉस अल्फा, माइनस डीबी डैश कॉस अल्फा। अब इधर के तरफ कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीबी डैश का
एक तरफ हो गया cos तो दूसरे तरफ होगा sin, तो फिर कंपोनेंट db डैश sin अल्फा कंपोनेंट ले लिए। चलिए बच्चों अब डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए डिफाइन करिए। मैग्नेटिक फील्ड inside bracket dB due to a small element inside bracket dl of the one turn of circular coil at point P is given by Biot-Savart's law. Biot-Savart's law dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 डिग्री dl वेक्टर अपवर्ड r के साथ 90 डिग्री का एंगल अपॉन r स्क्वायर now this equal to mu naught upon 4 pi I dl स्मॉल r का स्क्वायर रूट हटा के लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और डायरेक्शन थोड़ा यहाँ पर क्लियर लिख देते हैं। P से यहाँ मैं पॉइंट को A लिख देता हूँ, along PA यहाँ पर पॉइंट को A डैश लिख देता हूँ, डायरेक्शन बगल में लिख देंगे, वैल्यू निकाले हैं along PA, P से A के तरफ। अब dB डैश dl डैश की वजह से फिर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड inside bracket dB dash due to opposite element dl dash of one turn of coil at point P। अब dl dash जो opposite element है, सामने की जो एलिमेंट है, आमने सामने की जो एलिमेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB डैश निकाल रहे हैं पॉइंट P पर, एंड सो dB डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डैश sin 90 डिग्री बाइट-सावर्ट लॉ लगा रहे हैं, एक बार बोल दिए हैं, बार बार बोलना जरूरी नहीं है, अपॉन r डैश का स्क्वायर now this equal to mu naught upon 4 pi I dl। अब dl डैश की जगह पर मैंने dl लिख दिया है, ठीक है। r डैश के जगह पर ये लेंगे हम, क्योंकि देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से r डैश की वैल्यू ये है रेडियस, r डैश की वैल्यू यही होगा, r डैश का स्क्वायर तो लिख दीजिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, थोड़ा सा साइड में मेंशन कर दिए सेंस dl इक्वल टू dl डैश। अब जरा गौर से देखिए, दोनों की वैल्यू हो गया सेम, अब कहेंगे दोनों इक्वल कैसे हो गया, तो dl मतलब टेंड्स टू 0 लेंथ, dl डैश मतलब टेंड्स टू 0 लेंथ, एंड सो बोथ आर इक्वल, तो फिर देयरफॉर db इक्वल टू db डैश, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गया। अब देखिए बच्चों, हाँ थोड़ा डायरेक्शन साइड में लिख लेंगे, तो डायरेक्शन dB डैश का हो गया along PA डैश, थोड़ा यहाँ साइड में डायरेक्शन लिख दीजिए along PA डैश, डायरेक्शन दे दीजिए। अब जो हम लोगों ने काम करा है, रिजॉल्व करा है हम लोगों ने dB को dB डैश को, तब थोड़ा सा मेंशन करिए, लिखिए, मैं बोलता हूं रिजॉल्विंग dB वेक्टर एंड dB dash vector due to opposite element of one turn of coil along the axis and perpendicular to it, sum of components
components perpendicular to the axis due to opposite elements of the coil will be 0, क्योंकि बच्चों dB और dB डैश की वैल्यू इक्वल है एंड सो ड्यू टू वन पेयर ऑफ एलिमेंट, एक जोड़ा एलिमेंट जो आमने सामने हैं, एलिमेंट यानी पार्ट, ये जो आमने सामने की पार्ट है, इसकी वजह से ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। उसी तरह से यहाँ के एलिमेंट के अपोजिट यहाँ एलिमेंट होगा, उसमें भी y एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। इस तरह से जितने भी कॉइल में आमने सामने की जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वजह से ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का सम होगा 0। तो अब जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसको सम कर दीजिए फॉर होल कॉइल, आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कॉइल। तो फिर मेंशन करिए देन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम B डैश वेक्टर बोल रहे हैं, ड्यू टू वन टर्न ऑफ द कॉइल इज integration of components ब्रैकेट में लिख दें dB sin अल्फा या dB डैश sin अल्फा, कोई भी लिख दीजिए, along the axis। नाउ B डैश निकालने के लिए वन टर्न की, ड्यू टू वन टर्न, पहले हम ले रहे हैं ड्यू टू वन टर्न रिजल्टेंट, इसको B डैश लिया है हमने। अब पहले dB sin अल्फा को थोड़ा सा इजी बना लें, इंटीग्रेशन के लायक बना लें, तो dB sin अल्फा नाउ dB का वैल्यू रख लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, साइन अल्फा का वैल्यू रख लेते हैं इनटू, अब देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये एंगल है 90 डिग्री, एक्सिस टू एक्सिस के बीच एंगल, यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फा को माइनस करिए, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा अल्फा। नाउ हम ले रहे हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर अपॉन अब ये हो जाएंगे स्मॉल आर, इसका वैल्यू रख लेते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। नाउ थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, कांस्टेंट को साइड कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पावर देखिए इसका, पावर इसका 1, होल को एक टर्म सपोज कर लीजिए, पावर होल का 1, पावर पूरे पर है हाफ, पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा, पावर 3/2 हो जाएंगे, 3/2 पावर हो गया इंटू DL। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमने लिखा है इसका इंटीग्रेशन B डैश ड्यू टू वन टर्न, एक टर्न की वजह से, तो फिर अब B डैश इक्वल टू वन टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नाउ B डैश इक्वल टू इंटीग्रेट ले रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2
इंटीग्रेशन dl, इनिशियल लेंथ हमेशा 0, एंड जब 1 टर्न लेंगे तो 1 टर्न का लेंथ क्या होगा, 2 पाई r. नाउ दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i r, नीचे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पावर इसका 3/2, dl का इंटीग्रेशन l, अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई r -0, एंड सो 2 पाई r. थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर दें. तो जैसा कि देख रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 को सॉल्व कर दें 2 हो जाएंगे. तो ये हो गया म्यू नॉट आई r इंटू आर स्क्वायर, नीचे हो गया 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2. अब ये निकला 1 टर्न की वजह से. डायरेक्शन हम लोगों ने इसको ऐड करा, इंटीग्रेट करा है, एंड सो डायरेक्शन अलोंग एक्सेस, अलोंग द एक्सेस ऑफ द क्वाइल, एक्सेस ऑफ क्वाइल. अब n टर्न के लिए कर लीजिए इसको. मैग्नेटिक फील्ड अब इसको B से डिनोट कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू n टर्न्स, अब n टर्न्स ले रहे हैं ऑफ द क्वाइल एट इट्स एक्सेस, इसके एक्सेस पर, एंड सो B इक्वल टू n इंटू B डैश, क्योंकि एक टर्न से B डैश तो 2 टर्न से निकालेंगे, ऐड करेंगे 2B डैश, 3 टर्न से निकालेंगे, ऐड करेंगे 3B डैश, तो n टर्न की वजह से क्या होगा, nB डैश, n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड सो B इक्वल टू निकल जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2. अब इसको बच्चों एज फार्मूला याद रखिएगा, प्रॉब्लम करने में आपको इजी फील होगा. अब जरा डायरेक्शन के लिए जो हमने सिखाया है आपको लूप में, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को करिए, थंब बतावेगा बी का डायरेक्शन, जरा लगा के देखिए. ये है करंट की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन जैसा कि प्रैक्टिकली हमने बताया, ऐसे रिंग बना करके, ये है करंट की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर बाएं हाथ से रिंग बनाइएगा, वर्टिकल सर्कल में बाएं हाथ से मेरे तरफ ऐसे रिंग बना के रख लीजिएगा नोटबुक पर. करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को कर दीजिए, देखिए थंब इशारा कर रहा है उधर के तरफ, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द क्वाइल. अब सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ द क्वाइल, यदि क्वाइल की सर्कुलर क्वाइल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्वाइल कर दीजिए, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्वाइल. अब देखिए सेंटर पे यदि हम पॉइंट P को कर दें, इस पॉइंट P को लाते लाते सेंटर पे कर दें, तो ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस A है डिक्रीज होके क्या होगा, 0. तो फिर इस फार्मूला में A के जगह 0 रख लीजिए, तो A इक्वल टू 0 हो जाएंगे. तो फिर B इक्वल टू क्या होगा, चलिए बच्चों, B इक्वल टू, तो फिर B इक्वल टू हो जाएंगे म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर की पावर 3/2, पावर मल्टीप्लाई करिए, 2 कैंसल, R क्यूब होगा. अब 2R ऊपर 2R नीचे कैंसल, B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NI अपॉन 2R. अब देखिए बच्चों, यही हम लोगों ने सर्कल के सेंटर पर, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर ड्यू टू n टर्न, यही निकाला था मैग्नेटिक फील्ड.
चलिए बच्चों, सर्कल का काम हो गया, बार्ट-सावर्ट लॉ की सारे एप्लीकेशन हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।